हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। पार्टनरशिप अकाउंटिंग में हैं हम और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पिछली 2 वीडियो से प्रैक्टिकल पार्ट को कर रहे हैं। तो आज भी उसी से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट वीडियो जो 6 टू 8 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन हमारे इस चैप्टर में से बनते हैं, उनके ऊपर करेंगे। तो इस वीडियो को इसीलिए हमने सीबीएसई क्वेश्चन पार्ट 3 दिया है, जो हमारे पेपर में आए हैं, वही क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो आज भी हम वही क्वेश्चन करेंगे सो दैट हम अपना 95% का टारगेट अचीव कर सकें, अकाउंट्स के अंदर भी और बिजनेस स्टडी के अंदर भी। तो उस अकाउंट टारगेट को अचीव करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप यहाँ तक आपने नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट आपके पास एक एक वीडियो समय पर पहुंचती रहे। तो चलिए अपने टारगेट को अचीव करने के लिए एक और कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब जब पूरा क्वेश्चन आए जिसमें रीवैल्यूएशन अकाउंट का ही काम ना हो, ना ही उसमें जो है क्या कहते हैं सिर्फ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हो, उसमें सारे काम हो, उसको हम कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। तो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन को देखते हैं पहले को। ये हमारा पहला क्वेश्चन है जिसके अंदर XYZ 3 पार्टनर्स हैं और वो इक्वली शेयर कर रहे थे पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब उन्होंने डिसाइड किया है कि 5/2 में वो क्या करेंगे, प्रॉफिट को शेयर करेंगे। ये हमारी उनकी बैलेंस शीट है, क्रेडिटर दिए हुए हैं, कैपिटल अकाउंट के बैलेंस दिए हुए हैं, कैश इन हैंड दिया हुआ है, डेटर्स दिए हैं, ये प्रोविजन है जो आपको देखना है, याद रखना है। स्टॉक है 32,000 का, बिल्डिंग है 39,000 की। अब क्या कहा गया कि जिस दिन ये चेंज हुआ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उस दिन इन चीजों पर पार्टनर में एग्रीमेंट हुआ। उन्होंने कहा कि बिल्डिंग को रीवैल्यूड कर दो 44 पर। अब देखो जब 44 पर बिल्डिंग रीवैल्यूड होगी 39 से, तो आपको दिख रहा है कि बिल्डिंग क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की किस तरफ जाएगी? एक तो डिफरेंस कोड कितने का है, अगर इन दोनों में मैं देखूं तो मुझे पता चलता है कि 5,000 का है और ये 5,000 रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाने चाहिए, क्योंकि अब हमसे पूछा जर्नल एंट्री क्या है। ये क्वेश्चन हम जर्नल एंट्री के अकॉर्डिंग करेंगे। हाँ, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना है और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी करनी है। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बना लेंगे, उसके क्रेडिट में डाल देंगे। जनरल एंट्री में बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होगा, ये आपको याद रखना है। अकाउंट का जस्ट अपोजिट जनरल एंट्री होती है। दूसरी एडजस्टमेंट देखें तो कहा कि स्टॉक रिड्यूस हुआ, कम हुआ, तो इसका कम होने से ही हमें समझ में आ जाना चाहिए कि रिवैल्यूएशन के डेबिट में जाएगी। अब यहाँ लिखा है बाय, तो मैं आपको ये कंसेप्ट बता दूं। बाय और टू या एट कह लो, ये दो शब्द आपको मिलेंगे इसमें बार बार रिवैल्यूएशन में। तो आपको ये समझना है कि बाय में तो जो एडजस्टमेंट में अमाउंट दिया है वो डायरेक्ट जाता है। किसका अमाउंट जाता है? एडजस्टमेंट वाला। ये आपको याद रखना है, ठीक है। पर जब टू या एट लिखा हो तो डिफरेंस डालोगे एडजस्टमेंट का और जो आपका बैलेंस शीट में फिगर है उसका। यहाँ डिफरेंस जाता है, किस किस का डिफरेंस? एडजस्टमेंट का और जो बैलेंस शीट है उसका। अब ये दोनों उल्टा भी हो सकता है, भाई कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, तो इसलिए बैलेंस शीट आगे और एडजस्टमेंट पीछे। आपको नेट इफेक्ट प्लस में लेना है, माइनस में नहीं लेना। बस इसको आपको समझना है कि बैलेंस शीट की फिगर अगर बड़ी है तो बैलेंस शीट में से एडजस्टमेंट का अमाउंट घटा दो, और अगर एडजस्टमेंट वाला अमाउंट बड़ा है तो बैलेंस शीट में से घटा दो। पर लेना आपको डिफरेंस है जब टू या एट लिखा हो। तो जैसे यहाँ बाय लिखा है तो ये ही अमाउंट आएगा। यहाँ आप क्या कर रहे थे, 39 में से 44 माइनस कर रहे थे, या 44 में से 39 माइनस कर रहे थे। तभी तो आपने 15,000 5,000 निकाला, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है? ऐड। तो टू लिखा हो या ऐड लिखा हो तो आप डिफरेंस लोगे, बाय लिखा हो तो डायरेक्ट एडजस्टमेंट का अमाउंट ले लोगे। तो यहाँ अमाउंट कितना डेबिट में आएगा? 1500। ये बात आपको याद रखनी है। फिर कहा कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट जो है वो रिड्यूस करो बाय से। बाय का मतलब यही अमाउंट लेना है। तो अब 4,000 का आपका प्रोविजन नहीं रहेगा, 3,000 का रहेगा। बैलेंस शीट आपको बनानी नहीं तो वहां ये डालना नहीं है। आपको अभी ये समझना है कि लाइबिलिटी आपकी कम हो रही है। डाउटफुल डेप्ट को रिड्यूस कर रहे हो ना, लाइबिलिटी अगर रिड्यूस होती है तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाती है और जनरल एंट्री के डेबिट में जाती है। फॉर्म की गुडविल गिवन है, इस क्वेश्चन में दी होगी ज्यादातर, क्योंकि बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा अगर इसको निकलवाएंगे। 45,000 है जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो के अकॉर्डिंग चलेगी, ठीक है।
तो सैक्रिफाइसिंग निकालना एक बहुत ज़रूरी काम हो जाता है। तो शुरुआत करते हैं। तो गुडविल की एडजस्टमेंट करने के लिए हम सबसे पहले अपने क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं, क्योंकि उसके बिना हम काम नहीं कर पाएँगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो देखते हैं सबसे पहले। तो तीनों पार्टनर्स की जो ओल्ड रेशियो है वो इक्वल है, और अब जो नई है वो कितनी है? 552। तो आप x की सैक्रिफाइसिंग निकालोगे तो ओल्ड शेयर जो 1/3 है माइनस करोगे न्यू शेयर जो 5/12 है, तो 12 एलसीएम आ जाएगा। तो आप पाओगे कि 4 - 5 आएगा, तो ये क्या कर रहा है? गेन कर रहा है, क्योंकि आंसर किस में आ रहा है? माइनस में। तो एक्स कौन है? एक गेनिंग पार्टनर है। फिर अगर आप y के लिए निकालते हो तो 1/3 पे था, ये भी 5/12 पर आया, तो आपको आंसर वही सेम मिलेगा 1/12। ये भी क्या कर रहा है? गेनिंग ही पार्टनर है। तो अब तीसरे पार्टनर को और देख लेते हैं, z को। z 1/3 पे था, और अब जो है वो 2/12 पर पहुंच गया। तो जब इसका निकालोगे आप तो ये सैक्रिफाइस कर रहा होगा, क्योंकि ये 4 - 2 आएगा, और 2/12 जो है ये क्या कर रहा है? सैक्रिफाइस कर रहा है। तो ये दो पार्टनर गेनिंग थे, सिर्फ Z जो है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को ही गुडविल में शेयर मिलेगा। तो शेयर इन गुडविल अगर आप निकालोगे तो जितनी गुडविल है जो 48,000 की है, इसको सिर्फ Z का जो शेयर है 2/12 उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको पता चलेगा 45 है, 48 नहीं है। तो जब आप इसको डिवाइड कर देखोगे, ये 7,500 आएगा, और ये दोनों पार्टनर इसको 1:1 की रेशियो में देंगे। तो गुडविल की जो एंट्री बनती है वो ये बनती है, एक्स गेन कर रहा है डेबिट, वाई गेन कर रहा है डेबिट, जेड सैक्रिफाइसिंग है इसलिए क्रेडिट। 7,500 रुपये उसको मिल गए, और इन दोनों ने इक्वली वो डिवाइड करके दे दिए। अब जो हमारा काम आता है वो रिवैल्यूएशन का है, तो रिवैल्यूएशन करते हैं। रिवैल्यूएशन में जो फर्स्ट एंट्री हमारी बनती है वो स्टॉक से रिलेटेड बनती है। स्टॉक कम हो रहा है, तो हमने, क्योंकि हमने बोला है कि डेबिट होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर दिया, और स्टॉक कम हुआ तो उसको रिड्यूस कर दिया। नेक्स्ट एंट्री पर पहुंचते हैं, तो बिल्डिंग की है, बिल्डिंग में रिवैल्यूएशन क्रेडिट होना है, तो हमने क्रेडिट कर दिया। जो ये लायबिलिटी है, इस लायबिलिटी के लिए भी क्रेडिट ही होना है रिवैल्यूएशन, क्योंकि लायबिलिटी कम होती है तो क्या होता है? क्रेडिट होती है। तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो गया, और ये दोनों ही अकाउंट क्या हो गए? डेबिट हो गए। बिल्डिंग 5,000 से, और ये 1,000 से और 6,000 से, ये क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। इन दो एंट्री के बेस पर मुझे प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट निकालने के लिए मुझे जो ये बोला गया है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, ये हम बनाएंगे। तो जब ये हम बनाएंगे तो इस तरीके से बनेगा, स्टॉक डेबिट में आएगा, बिल्डिंग और प्रोविजन क्रेडिट में आएंगे, 4,500 का आपका प्रॉफिट आएगा। ये ओल्ड रेशियो में डिवाइड होगा, इस बात को आपको याद रखना है। रिवैल्यूएशन का कोई भी प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो आपको ओल्ड रेशियो में डिवाइड करना है। तो ओल्ड रेशियो में हमने तीनों में डिवाइड कर दिया इक्वली, और उसकी एंट्री बन गई ये वाली, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, तीनों पार्टनर क्रेडिट। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन में हमें कहा था वो हमने पूरा कर लिया। सैक्रिफाइसिंग उसका शेयर निकालना था, साथ ही साथ रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना था, और जर्नल एंट्री भी पास करनी थी। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये जब आया था, ये आपको 6 मार्क्स में क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो उसमें क्वेश्चन है कि आशा, रीना और चाहत 3 पार्टनर्स हैं। वो अभी 2:2:1 की रेशियो में क्या कर रहे हैं? प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं। अब इन्होंने डिसाइड किया कि अब ये इक्वल कर लेंगे। ठीक है, अब इक्वल करने का मतलब है इनकी सैक्रिफाइसिंग निकालना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि गुडविल है तो गुडविल को जो ट्रीट किया जाएगा वो सैक्रिफाइसिंग में ट्रीट किया जाएगा, जब तक क्वेश्चन ये ना कहे कि गुडविल अकाउंट को रेज़ करो और फिर उसको राइट ऑफ करो। तो अभी हम इस गुडविल को ट्रीट करने के लिए सैक्रिफाइसिंग को निकालेंगे ज़रूर। ठीक है, तो सैक्रिफाइसिंग अगर मैं यहाँ छोटा-सा निकाल के दिखाऊँ आपको, तो देखो आशा, सबसे पहला जो पार्टनर है वो आशा का नाम है। ये पुराना जो शेयर था इसका 2/5 था, नया इसका 1/3 है। तो जब आप इसके बेस पर निकालोगे
तो 15 एलसीएम आएगा, 6 माइनस 5 होगा 1/5, 15 जो है इसका सैक्रिफाइसिंग शेयर है। इसी बेस पर अगर आप रीना को निकालोगे तो रीना जो है वो भी इतने पे ही है, तो आशा और रीना की यही चीज आएगी। ठीक है, क्योंकि दोनों पुराने इक्वल थे, तो अब क्या है, ये दोनों शेयर क्या कर रहे हैं, 1/15 1/15 क्या कर रहे हैं, सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो आशा भी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, रीना भी। तो गेनिंग अपने आप ही ऑब्वियसली कौन हो गया, चाहत। मतलब चाहत का आप गेनिंग शेयर निकालोगे, अगर मैं चाहत का गेनिंग शेयर यहाँ निकालूं तो आप पाओगे कि चाहत का गेनिंग शेयर जो आएगा, तो गेनिंग कैसे निकलती है, न्यू माइनस ओल्ड। तो न्यू कितना है चाहत का, 1/3, और पुराना कितना है, 1/5। तो ऑब्वियसली जब आप माइनस करोगे तो 15 एलसीएम आएगा। ठीक है, और एलसीएम आने के बाद 5 माइनस 3 होगा, तो वो 2/15 आएगा। तो ये इसका गेनिंग शेयर था। जो चाहत है वो गेनिंग पार्टनर है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो एक रिवैल्यूएशन का जो काम इस क्वेश्चन में हमें करना है, साथ ही साथ जब बैलेंस शीट को आप सबसे पहले स्टडी कर लेना, तो आपको पता चलेगा कि जनरल रिजर्व गिवन है, ये आपको डिवाइड करना पड़ेगा। किस रेशियो में डिवाइड करना पड़ेगा, ओल्ड रेशियो में। ठीक है, और कुछ ऐसा नहीं है। यहाँ पर प्रोविजन के बारे में एडजस्टमेंट दी हुई है कि बेड डेप्ट जो है 40,000 है, तो पहले बेड डेप्ट कर दो 40,000। ये पैसा बेड डेप्ट हो गया, मतलब कि डेटर को क्या कर दो, कम कर दो। जब बेड डेप्ट करोगे तो आप इस क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करोगे। ठीक है, और प्रोविजन को बोला कि 5% बनाओ। तो देखिए 2,60,000 के आपके डेटर्स हैं, उसमें से 40,000 का अमाउंट हमें बता दिया कि बेड डेप्ट हो गया, माइनस कर दो, कितना बचा, 2,20,000। इस 2,20,000 का प्रोविजन बनाओगे फिर 10%। तो जब आप 5%, तो जब 2,20,000 का प्रोविजन आप बनाओगे तो आपको पता चलेगा कि वो 11,000 आता है, जबकि प्रोविजन दिया कितना हुआ है, 20,000। तो आपका प्रोविजन को डाउन लाना पड़ेगा। तो लाइबिलिटी डाउन, ये लाइबिलिटी है, इस बात को याद रखना, बेशक एसेट में माइनस हो रही हो, ये लाइबिलिटी है। ठीक है, तो लाइबिलिटी जब कम होती है तो कहाँ आती है, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में। तो ये जो प्रोविजन आप बनाओगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में दिखाना पड़ेगा आपको। ठीक है, कैसे दिखाओगे देखते हैं। सबसे पहले इसकी एडजस्टमेंट एंट्री है आशा और रीना की, क्योंकि बोला हमें इस क्वेश्चन में जनरल एंट्री ही गया है, रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना, वो अपने हम फायदे के लिए बना सकते हैं, पूछा आपसे जनरल एंट्री गया। तो सबसे पहले एंट्री हम गुडविल की करते हैं। तो गुडविल के लिए आपको पता चला है कि देखो चाहत अकेला गेनिंग था, डेबिट हो गया, और आशा और रीना क्रेडिट हो रहे हैं। ये अमाउंट कैसे आया ये निकालने के लिए आप देखो, 1.5 लाख की आपकी क्या है, गुडविल है। तो इस 1.5 लाख पर आप चाहत का जो सैक्रिफाइसिंग शेयर है कितना है, 2/15, उससे डिवाइड कर दो। तो जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास 20,000 की फिगर आ जाएगी। और इनके दोनों के जो सैक्रिफाइसिंग शेयर हैं देखिए कितना है, 1। दोनों 1-1 में है, तो इसलिए क्या हो गया, हाफ हाफ, 1-1 की रेशियो में क्या हो गया, वो 20,000 इनके बीच में डिवाइड हो गए। तो ये थी गुडविल की ट्रीटमेंट। अब बैड डेप्ट की ट्रीटमेंट देख लेते हैं। आप रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करोगे और बैड डेप्ट अकाउंट को क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। वैसे यहाँ पर बैड डेप्ट नहीं आना चाहिए, डेटर आना चाहिए। ठीक है, तो आप इस चीज को सुधार लीजिए कि आपको डेटर्स को कम करना है। तो आप डेटर को क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। बैड डेप्ट अकाउंट हमेशा डेबिट होता है क्योंकि वो लॉस होता है। तो आपको क्रेडिट किसे करना है, डेटर्स को। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, कितने की एंट्री है, 40 की। नेक्स्ट में आपको प्रोविजन को डाउन लाना है, तो आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट क्या हो गया, डेबिट। अब क्योंकि लाना कितने पे है, 11 पे, और अभी कितने पे है, 20 पे, तो 11 और 20 का डिफरेंस, उससे हमारी जर्नल एंट्री हो जाएगी। तो ये दो एंट्री रिवैल्यूएशन की थी। इन दो एंट्री रिवैल्यूएशन की अगर आप चेक करो तो आपको दिखेगा कि रिवैल्यूएशन के डेबिट में 40 है और क्रेडिट में 9 है। 31,000 का हमारा लॉस है, उस लॉस को हमें डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये यहाँ से मैं हटा देता हूँ, आपको समझ में आ ही चुका है। 31 यहाँ आया और तीनों पार्टनर्स में डिवाइड हो गया,
जो इनकी ओल्ड रेशियो थी। ओल्ड रेशियो कितनी थी? 2:1। तो उसमें हमने डिवाइड कर दिया। ओल्ड रेशियो में एंट्री होनी है। ये हमारा इसमें काम था। अब जो ये जनरल रिजर्व था, जो मैंने आपको बताया था, ये डिवाइड होगा। 2 लाख रुपए डेबिट करो, 2:1 की रेशियो में डिवाइड कर दो। तो हमने जनरल एंट्री इसकी भी कर ली। इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन जो है ये पूरा होता है। इस क्वेश्चन में सिर्फ हमें इतना ही काम करना था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन जब आया था बोर्ड के अंदर, तो ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। अब हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि आर, ये भी 6 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, जैसे इससे पिछले वाला 6 का था। आर, एस और टी तीन पार्टनर्स हैं। 1:3 की इनकी रेशियो है। अब इन्होंने 1:1 कर ली। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही गेनिंग निकालनी होगी आपको, सैक्रिफाइसिंग निकालनी होगी। इसमें देखूँ तो जनरल रिजर्व दिया हुआ है जिसको आपको बांटना है, इसको याद रखना है आपको। ओल्ड रेशियो में डिवाइड होना है। उसके साथ रीवैल्यूएशन अकाउंट की चीजें हैं, तो लैंड को रीवैल्यू किया गया 80,000 पर, लैंड 50 का है। तो देखोगे आप डिफरेंस बढ़ रहा है। लैंड को आपको क्या करना पड़ेगा? अगर जनरल एंट्री बोली है तो लैंड अकाउंट डेबिट होगा। अगर रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने को कोई कहे, जो इसमें हमें कहा गया है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में जाएगी। ठीक है, तो लैंड में 30,000 का जो डिफरेंस है वो डालेंगे। बिल्डिंग डेप्रिशिएट बोली है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट हो जाएगी और जर्नल एंट्री में क्रेडिट हो जाएगी। गुडविल 1.5 लाख की है तो उस 1.5 लाख की ट्रीटमेंट सैक्रिफाइसिंग के अकॉर्डिंग ही होगी। क्रेडिटर जो है वो 6,000 के ऐसे हैं जो अब क्लेम नहीं होगा। इसका मतलब आपके क्रेडिटर जो हो रहे हैं वो कम हो रहे हैं। जब क्रेडिटर कम होते हैं तो लाइबिलिटी जब भी कम होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में आएगी, जनरल एंट्री में डेबिट होगी। ये आपको याद रखना है। इस बेस पर हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रीवैल्यूएशन अकाउंट ही बना लेते हैं। लैंड अकाउंट हमारा 30,000 से डेबिट होगा। आपको बताया था 80 ये रहा, 50 ये रहा, बढ़ रहा है तो क्या हो गया? अकाउंट में क्या हो गया? क्रेडिट। क्रेडिटर बोला कि अब पैसा नहीं देना, आपको प्रॉफिट हो रहा है, उस तरीके से भी सीख सकते हो, वो यहाँ आ गया। बिल्डिंग डेप्रिशिएट होनी थी 5%, तो बिल्डिंग 50,000 की है, 6% है तो कितना आ गया? 3,000 डेप्रिशिएट कर दी। 33,000 का हमारा प्रॉफिट बचता है, जो तीनों पार्टनर्स में, जो इनकी पुरानी रेशियो है ये वाली, ये इनकी ओल्ड रेशियो है, इसमें डिवाइड हो गया। नहीं पड़ेगी। अब मैं फॉर्मेट नहीं बना रहा, फॉर्मेट आप बना लीजिएगा। मैं आपको जनरल एंट्री बताता हूँ। सबसे पहली जो आपकी जनरल एंट्री बनती है वो लैंड की बनती है। तो लैंड बढ़ रही है तो आप लैंड अकाउंट को डेबिट कर दोगे और रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्या कर दोगे? क्रेडिट कर दोगे। और जो एंट्री है वो कितने की है? 30,000 की है। सेकंड एंट्री आप बिल्डिंग की करो। बिल्डिंग आपकी कम हो रही है तो एसेट को कम करने के लिए आपको उसको क्रेडिट करना पड़ता है। तो बिल्डिंग अकाउंट को क्रेडिट कर दो और डेबिट रीवैल्यूएशन अकाउंट को कर दो। बिल्डिंग की एंट्री जो है हमारी 3,000 की है। थर्ड एंट्री जो है हमारी वो बनती है किसकी? क्रेडिटर्स की। क्रेडिटर कम हो रहे हैं तो लाइबिलिटी जब भी कम होगी डेबिट होगी। ये मैं आपको बता चुका हूँ, लास्ट वीडियो में बताया था, लगभग लगभग हर समय बताता हूँ। तो आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा, इसीलिए वो रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ रहा है। ठीक है, 6,000 से आप क्या करोगे? क्रेडिटर को कम कर दोगे। इस बेस पर जब आप अपना प्रॉफिट निकालोगे तो वो 33,000 का प्रॉफिट आता है और प्रॉफिट आप तीनों पार्टनर्स में डिवाइड कर दोगे। किस रेशियो में हमने डिवाइड कर रखा है? उनकी ओल्ड रेशियो में। ठीक है, तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाकर जो है डिवाइड आसानी से कर पाओगे।
33,000 अगर क्वेश्चन में नहीं भी कहा है ना रिवैल्यूएशन अकाउंट को, फिर भी आप बना लेना जिससे आपकी जर्नल एंट्री आसान हो जाए। तो एंट्री के अकॉर्डिंग या रिवैल्यूएशन अकाउंट के अकॉर्डिंग हमने तीनों की ये फिगर डाल दी यहाँ पर। तो हमारी ट्रीटमेंट रह गई है वो एक जनरल रिजर्व और एक गुडविल रह गई है। तो पहले हम जनरल रिजर्व की ट्रीटमेंट कर लेते हैं 5वीं एंट्री में। जनरल रिजर्व एक लायबिलिटी कह लो या प्रॉफिट कह लो, जो आपको कहना हो, उसका क्रेडिट बैलेंस होता है बेसिकली, जो मैं बताना चाहता हूँ आपको। तो आप उसको डेबिट कर कर ही खत्म कर सकते हो। तो जनरल रिजर्व को डेबिट करोगे और तीनों पार्टनर अकाउंट को क्रेडिट करोगे, आर, एस और टी। तो इन तीनों को हम क्रेडिट कर देंगे और रिवैल्यूएशन का जितना भी बैलेंस है 30,000, वो इनकी रेशो ओल्ड जो कितनी है 1:3। तो 1:3 का टोटल 6 आता है, तो 6 से इसको डिवाइड करोगे 5 इसको मिल जाएगा, 10 इसको मिल जाएगा और 15 थर्ड को मिल जाएगा। अब आपकी ट्रीटमेंट जो बची वो गुडविल की बची, जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही हो सकती है। तो सबसे पहला अब मेरा काम जो है वो सैक्रिफाइसिंग निकालना है। तो अभी थोड़ा स्पेस का इशू है, तो मैं यहाँ निकाल रहा हूँ सैक्रिफाइसिंग रेशियो तीनों की। तीनों का मतलब आर, आर पहले 1/6 पर था, अब 1/3 पर आ गया। तो आपको पता चलेगा कि ये जो पार्टनर है ये गेन कर रहा है, माइनस में आंसर जा रहा है, तो ये गेनिंग पार्टनर है। जब आप एस की निकालते हो तो वो 2/6 पे था और अभी जो है वो 1/3 पे है। तो जब आप इसको सोल्व करके देखोगे तो ये नील आएगा। इसका मतलब ना ये प्रॉफिट में है ना गेन में है। तो ऑब्वियसली जो थर्ड पार्टनर बचता है हमारा टी, वो क्या होगा सैक्रिफाइसिंग कितने से 1/6 से। तो आप उसका नहीं भी निकालोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। 1/6 वो क्या कर रहा है सैक्रिफाइस कर रहा है। ठीक है, तो अब गुडविल की 1/6 के हिसाब से एंट्री पास करते हैं। छठी एंट्री, छठी एंट्री में आपको जो गेनिंग पार्टनर है आर, उसको डेबिट करना है और जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है टी, उसको क्रेडिट करना है। अब एंट्री का अमाउंट कितना होगा, देखो 1.5 लाख है, 1/6 से उसको डिवाइड कर दो तो आपका यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि फर्म की गुडविल है। उसका शेयर 6 से डिवाइड करने के बाद ही निकलेगा। जब आप 6 से डिवाइड करते हो तो आपको पता चलता है कि वो 25,000 अमाउंट आता है। तो हम 25,000 से ये एंट्री गुडविल के लिए कर देंगे। ये गुडविल की एंट्री है, सैक्रिफाइसिंग में ये पास हुई है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये था हमारा। चलते हैं, एक नया क्वेश्चन हम लेते हैं। ये क्वेश्चन भी जो है हमारे बोर्ड में जो आया था वो 6 मार्क्स का ही आया था। ये 6 मार्क्स के क्वेश्चन को हम एक बार और चेक कर लेते हैं कि कैसे इसको सोल्व करेंगे। पार्थ, रमन और जैशा 3 पार्टनर हैं। 5:3:2 की इनकी रेशो है और अब ये चेंज कर इसको 2:5:3 कर रहे हैं। तो अब यहीं पर देखो आप, तो आपको पता चलेगा, अगर मैं इतने से ही कुछ निकालने की कोशिश करूँ तो हमें पता चलता है कि जो पार्थ है वो सैक्रिफाइस कर रहा है। गुडविल की ट्रीटमेंट करनी है तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी ही पड़ेगी। तो पार्थ कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, ओल्ड शेयर उसका देखो कितना है 5/10, न्यू शेयर कितना है उसका 2/10। तो ऑब्वियसली वो कितना सैक्रिफाइस कर रहा है 3/10। तो इसी से उसको गुडविल का शेयर मिलेगा कितना, 76,000 की गुडविल है हमारी, उसको 3/10 से आप मल्टीप्लाई कर दो तो आप पाओगे कि आंसर जो आएगा वो 22,800 आएगा। तो ये पार्थ को गुडविल में हिस्सा मिलेगा। अब जब आप रमन और जयशा को देखोगे तो आपको पता चलेगा दोनों गेनिंग पार्टनर हैं। कैसे, देखो 3/10 पे थी था रमन और अब जो है 5/10 पर पहुंच गया। तो ऑब्वियसली आंसर जो है वो माइनस में आएगा, -2/10। इसका मतलब ये दो हिस्से देगा इस 22,800 के, किसको, पार्थ को। तो अगर इसका तो इसको तो उल्टा शेयर निकलेगा, तो ये कितना देगा पार्थ को
वो यहाँ से आप निकाल सकते हो। तो आपको पता चलेगा कि ये 15,200 दे रहा है, 2 हिस्से, 22,800 ठीक है? एक हिस्सा कौन दे रहा होगा? जयशा। कैसे निकाला एक हिस्सा? देखो 2/10 उसकी रेशियो है, उसमें से 3/10 माइनस कर दो नई रेशियो तो आपको पता चलेगा -1/10 आता है। ये जो है ये 7,600 रुपए दे रही है। ये दोनों ही चीज़ें अगर आप वैसे भी ना निकालो तो जो आपकी गुडविल दी हुई है, उसी को जो भी इनका शेयर है माइनस प्लस को भूल करके निकाल लो। तो आप इज़िली निकाल सकते हो, कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं होगी आपको। तो ये था हमारा गुडविल का ट्रीटमेंट सबसे पहले। अब आपको क्या-क्या देखना है और देखिए प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है इसमें। इसको आपको राइट ऑफ करना है क्योंकि डेबिट बैलेंस है तो आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा। जनरल रिज़र्व में 36,000 दिए हुए हैं, इसको आपको पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। 12,000 का वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व है, अगर कोई एडजस्टमेंट है तो देखेंगे, नहीं तो ये डिवाइड हो जाएगा। जाकर नीचे देखा तो हमें पता चला कि चौथी एडजस्टमेंट हमें कहती है कि वर्कमैन कंपनसेशन जो क्लेम है वो 20 का है और आपके पास जो रिज़र्व है वो 12 का है। तो अब 8,000 आपको और रीवैल्यूएशन से लेने पड़ेंगे। तो वो देखेंगे अभी कैसे लेंगे। स्टॉक को रीवैल्यूड किया गया, 40,000 के स्टॉक को डेप्रिशिएट कर दो 8% से, ठीक है? 8% से जब आप इसको डेप्रिशिएट करोगे, तो आपकी जो फिगर आएगी, वो 3200 की फिगर आएगी। क्रेडिटर को अब आपको पैसे नहीं देने, तो ये 900 रुपये आप रीवैल्यूएशन के तो क्रेडिट में डालोगे, पर जब जर्नल एंट्री पास करोगे तो क्रेडिटर को डेबिट करोगे। ठीक है, क्रेडिटर अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा इसमें। और इन्वेस्टमेंट जो है आपकी, मैं यहाँ पर रिवैल्यूएशन के हिसाब से लिखता हूँ जिससे आपको इजीली समझ में आए जब मैं जनरल एंट्री पास करूँ। रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में ही जाएगा। ये डेप्रिशिएट हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में जाएगा। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन का तो आपको बता ही दिया कि 8,000 जो डिफरेंस है वो डेबिट में जाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट में। मतलब रिवैल्यूएशन जिस एंट्री में रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर रहा हूँ उस वाले में ये मिलेंगे, जिसमें क्रेडिट कर रहा हूँ रिवैल्यूएशन को वहाँ ये मिलेंगे। ऐसे ही बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ रही है तो रिवैल्यूएशन की क्रेडिट में जा रही होगी। तो ये जनरल एंट्रीज हमारी बनती हैं, जनरल एंट्री में बोला गया है। एक एक करके जनरल एंट्री देखते हैं। जो सबसे पहली एंट्री है वो गुडविल की ट्रीटमेंट की है, जो ये लिखी हुई है मैंने। 22,800 पार्थ को मिल गए, रमन को 15,200 से डेबिट कर दिया, जैसा को 7,600 से। किस रेशियो में हुई? सैक्रिफाइसिंग में। अब हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को खत्म करने की। तो लॉस है, लॉस को क्रेडिट कर कर खत्म कर दिया, पार्टनर्स को डेबिट कर दिया। किस रेशियो में काम चल रहा है? देखिए ओल्ड रेशियो में। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि ओल्ड रेशियो क्या है, 532 की। नेक्स्ट एंट्री जनरल रिजर्व की है। जनरल रिजर्व क्रेडिट बैलेंस के साथ होता है, उसको डेबिट कर कर खत्म कर दो, तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। नेक्स्ट एंट्री आती है आपकी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपके पास 12,000 है और आपका क्लेम 20,000 का है, तो आपको 8,000 रिवैल्यूएशन से लेने पड़ेंगे। तो 8,000 हमने यहाँ से ले लिए। अब जो जो ये क्रेडिट वाले हैं जिसमें रिवैल्यूएशन क्रेडिट है, इन दोनों में क्रेडिटर को डेबिट करो, इन्वेस्टमेंट को भी डेबिट करो और रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करो? क्रेडिट। 900, 2,000 और 2,900। अब डेबिट वाली एंट्री, ये मैं यहाँ से थोड़ा सा हटा देता हूँ। ये जो अमाउंट है ये 3,200 है। तो 3,200 से स्टॉक को आपको क्या करना था? डेबिट करना था और स्टॉक को क्या करना था? क्रेडिट। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की एंट्री हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब जो आती है वो एंट्री आती है हमारी प्रॉफिट या लॉस की। तो देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट कहाँ-कहाँ है? यहाँ पर रिवैल्यूएशन 3,200 से डेबिट है। यहाँ 8,000 से डेबिट है, तो 8 और 3 कितने हुए? 11, 11,200 से आपका क्या है? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट है। क्रेडिट देखो तो 2,900 से ही क्या है? क्रेडिट। तो आपका लॉस आ रहा है कितने का? दोनों को माइनस कर कर निकाला तो 8,300 आया। ओल्ड रेशियो में तीनों पार्टनर में ही डिवाइड
हो जाएगी। तो इस तरीके से हम एंट्री को पूरा कर लेंगे और अपने क्वेश्चन को पूरा। तो चलिए एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमेशा 8 मार्क्स में ही मिलता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका 8 मार्क्स का ही है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का है, और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल सबसे इम्पोर्टेंट है और ये हमेशा 8 मार्क्स में ही आता है। तो आपको इसको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। शुरुआत हम करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन ये कहता है कि ए बी सी डी तीन पार्टनर्स, 4 पार्टनर्स हैं, 3:2 इनकी रेशियो है, और इन्होंने अब ये डिसाइड किया है कि ये 4:3:2:1 में अपने प्रॉफिट को शेयर करेंगे। तो जो आपका पहला काम बनता है वो इसी के बेस पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का बनता है। तो जब आप सैक्रिफाइसिंग निकालोगे ए, बी, सी और डी की, तो हम ये पता कर पाएंगे कि कौन सैक्रिफाइस कर रहा है और कौन गेन कर रहा है। इसका शेयर जो शुरुआत में है वो 3/3 माइनस जो है 4/10। तो ए जो है वो गेनिंग पार्टनर है 1/10 से। ऐसे ही जब आप बी की निकालोगे तो ये 2/10 अपॉन -3/10 होगा, ओल्ड माइनस न्यू होता है। तो ये भी क्या है, हमारा गेनिंग पार्टनर है। ये दोनों ही पार्टनर जो हैं वो हमारे गेनिंग पार्टनर हैं। अब हमारे 2 पार्टनर और बचते हैं, उनका काम और करते हैं थोड़ा सा स्पेस लेकर, सी और डी। सी जो है वो 3/10 पर है, और अब वो जो है 2/10 पर पहुंच गया। तो यहाँ से पता चला कि वो 1/10 जो है वो क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। तो ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। यहाँ इसका देखें तो ये भी 2/10 पे था, और अब इसको देखो तो 1/10 पर पहुंच गया है। तो ये भी सैक्रिफाइस कर रहा है 1/10। तो ये 2 पार्टनर ऐसे हैं जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं क्वेश्चन में, और ये 2 पार्टनर ऐसे हैं जो क्वेश्चन में गेन कर रहे हैं। ये हमने क्यों निकाला, क्योंकि हमें गुडविल की वैल्यू दी गई है, उसके बेस पर हमें इन सबके शेयर निकालने। तो 2,70,000 को 1/10 से आप मल्टीप्लाई कर दे हो तो हर एक के लिए 27,000 का अमाउंट आता है, जो 2 पार्टनर को देंगे। 2 दूसरे पार्टनर ए और बी पार्टनर देंगे, और सी और डी पार्टनर उसको रिसीव करेंगे। ठीक है। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाओ, आप रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, और आप बैलेंस शीट बनाओ, तो आपके पास जर्नल एंट्री नहीं है। ये क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हमें तीनों अकाउंट बनाने हैं। तो उस अकाउंट में ए और बी के अकाउंट में पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ये डेबिट में मिलेंगे आपको, और ऐसे ही सी और डी अकाउंट में ये क्रेडिट में मिलेंगी 27,000 के अमाउंट। तो ये आपको देखना है उस समय। दूसरा क्वेश्चन के बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 25,000 दिया हुआ है, पर नीचे बोला गया कि 30,000 करो उसको, तो आप 5,000 रिवैल्यूएशन से लोगे, मतलब कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट में डालोगे। फिर कहा कि फिक्स एसेट्स को डेप्रिशिएट कर दो 25,000 से, तो आपको ये 25,000 भी डेबिट में डालने पड़ेंगे। तो ये दोनों जो आइटम्स हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को बाद में देखेंगे क्या होता है। सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। 5,000 वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के लिख दिए, फिक्स्ड एसेट्स के 25 लिख दिए, 30,000 का लॉस था। ओल्ड रेशियो में चारों पार्टनर में डिवाइड कर दिया। पहला काम हमारा समाप्त। अब हमारा जो काम अगला आता है वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने का आता है। इतने काम के वो 2 नंबर हमें देते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कम से कम 2 नंबर का होता है। फिर पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने की बात आती है, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट लिख दिया, बैलेंस लिख दिए सबके। शुरुआत इन बैलेंस से करेंगे, सारे बैलेंस ट्रांसफर किए जाएंगे। ये आ गए सबके बैलेंस। बैलेंस ट्रांसफर करने के बाद आपके जो आइटम्स बचती हैं उनको देखोगे। एक तो ये लॉस आपको ट्रांसफर करना है, दूसरा गुडविल का अमाउंट ट्रांसफर करना है। तो एक एक करके सीखते हैं। सबसे पहले जो 2 पार्टनर जिनको क्रेडिट में जानी है, कौन कौन से हैं, सी और डी। अमाउंट मैंने आपको बता ही दिया था, 27,000 और 27,000। एक को ए दे देगा, एक को बी दे देगा, और फिर ये इन दोनों अकाउंट, इन दोनों पार्टनर के डेबिट में भी आएंगी। तो ए एक के अकाउंट में डेबिट में आ गया, बी के अकाउंट में डेबिट आ गया, एक के अकाउंट में सी लिख दो और एक के अकाउंट में डी लिख दो। तो आपको इस तरीके से ये गुडविल की ट्रीटमेंट करनी है।
जहां पर सी और डी क्रेडिट हो रहे हैं, ये रहा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है ए और बी के नाम से, और ए और बी डेबिट हो रहे हैं सी और डी के नाम से। अब आगे जब आप चलोगे तो आपका भी लॉस रह रहा है, आप लॉस को लिखोगे, रिवैल्यूएशन लॉस लिख दिया हमने, 9696 लॉस भी डाल दिया। और कोई ऐसी अब आइटम नहीं बचती जो अब पार्टनर कैपिटल अकाउंट को मिलनी हो किसी भी रूप में। लॉस हो चुका, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व खत्म हो चुका, रिजर्व कुछ है नहीं, गुडविल की ट्रीटमेंट हम कर चुके। इस बेस पर जो अगला काम हमारा बनता है वो आता है इस एडजस्टमेंट का। ये एडजस्टमेंट ये कहती है हमें कि जो ये 10,10,000 की पार्टनर की टोटल कैपिटल है, इस टोटल कैपिटल को आप जो नई रेशो है, न्यू रेशो बिटवीन ए बी सी और डी क्या है, 4, 3, 2, 1 आर में एडजस्ट करना है आपको। तो 10,10,000 को जब आप 4, 3, 7, 2, 9 और एक 10 करके इसको डिवाइड करोगे तो वो 1,01,000 आएगा। तो वो 1,01,000 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 1,01,000 यहाँ आ जाएगा। जब उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2,02,000 यहाँ आ जाएगा। जब उसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 3,03,000 यहाँ आ जाएगा। और जब उसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 4,04,000 यहाँ आ जाएगा। तो ये इनकी कैपिटल को हमें फिक्स करना है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का मतलब ये होता है। और फिर जो भी बचता है, मतलब किसी का कोई साइड छोटी आती है या बड़ी आती है तो करंट अकाउंट के थ्रू उसको आपको एडजस्ट करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे एडजस्ट करेंगे। पहले तो ये टोटल फिक्स कर दिए जी, इनके जो ये है, ये हो गई एडजस्टमेंट की शुरुआत। पहले कैपिटल के जो बैलेंसेस फिक्स करने को बोला है वो कर दो। अब आप टोटल करो पहले, जिसकी जो साइड बड़ी है। देखो 2 लाख यहाँ है, 4 लाख की एक एंट्री है, तो इसका तो ये साइड पहले बड़ी है, यहाँ टोटल आएगा, वही टोटल यहाँ आएगा। ऐसे ही ये 2,50,000 है, यहाँ 3 लाख की है, तो इसका भी ये बड़ा है, ये यहाँ पर आएगा। यहाँ आप देखोगे तो ये साइड बड़ी है तो टोटल इस तरफ आएगा, वो यहाँ पर आएगा। और ऐसे ही इसकी भी ये साइड बड़ी है, टोटल यहाँ आएगा और यहाँ आएगा। तो टोटल्स क्या क्या है पहले ये देख लो। 4,40 ये साइड बड़ी थी, वही टोटल यहाँ आ गया। 3,36 ये साइड बड़ी थी, वही टोटल यहाँ आ गया। इसका टोटल 277 है, ये यहाँ आया, ये यहाँ पर आ गया। इसका टोटल 337 है, ये यहाँ आया, ये यहाँ पर आ गया। अब जो डिफरेंस बचता है वो आप करंट अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। तो 4,40 में से 2 लाख घटाओगे तो 2,40,000 का करंट अकाउंट आएगा। 3,36 में से 2,50 घटाओगे तो 1,10 करंट अकाउंट में आएगा। यहाँ आ जाओ, 2,77 में से अगर आप ये 2,11 घटाओगे तो जितना आएगा वो यहाँ आएगा, 68,000। 3,37 में से ये 1,07,000 घटाओगे तो जो बचता है 2,30 वो यहाँ आएगा। इस तरीके से करंट अकाउंट में चला गया 66,000, 2,30, 2,40, 86। तो ये था करंट अकाउंट में बैलेंसेस को निकालने का। पहले आपको उनके कैपिटल अकाउंट फिक्स करने पड़ेंगे, फिर टोटल करने पड़ेंगे। जो साइड बड़ी है, जो भी साइड बड़ी होती है पहले उसका टोटल आता है, और जो डिफरेंस जाएगा वो करंट अकाउंट में जाएगा। इस बात को आपको याद रखना है। तो जो दो गेनिंग पार्टनर हैं वो कैपिटल को लाएंगे करंट अकाउंट के थ्रू, और जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हैं वो अपना बैलेंस निकाल कर चले जाएंगे इस एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के थ्रू। तो मैं इसको यहाँ पे मिटाता हूँ क्योंकि यही मेरी बैलेंस शीट आएगी। अब बैलेंस शीट में आपको जो फिगर दी हुई है, इन कैपिटल अकाउंट के बैलेंस की जगह तो ये वाले कैपिटल अकाउंट के बैलेंस आ जाएंगे। क्रेडिटर 90 के हैं, पूरे आएंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 30 का हो गया, वो 30 आएगा। फिक्स एसेट्स 8,25,000 में से 25 घटा दो, 8 लाख की रह गई। 3 लाख की करंट एसेट एज इट इज आएंगे और ये करंट अकाउंट के बैलेंस आएंगे। ये दोनों एसेट साइड में जाएंगे। ठीक है, ये हमारी एसेट में आएंगे। क्रेडिट में है इसका मतलब ये नहीं है कि क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस कैपिटल अकाउंट में है, करंट अकाउंट में तो ये डेबिट बैलेंस होंगे, क्योंकि ये पैसा आना होता है। तो अगर यहाँ करंट अकाउंट नहीं आता तो क्या आता, कैश। तो अब कैश आता तो कैश कहाँ जाएगा, हमारा एसेट साइड में, इसलिए एसेट में जाएंगे। ये दोनों लायबिलिटी में जाएंगे इस तरीके से। तो ये आया करंट अकाउंट, ये करंट यहाँ गया, ये बता दिया आपको। ये बैलेंस वही रहेगा, फिक्स है, कैपिटल नहीं चेंज हुई। 8 लाख हो गया, 3,50,000 हो गया। तो इस तरीके से हमारा जो ये क्वेश्चन था एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल
इसको हम पूरा करेंगे। इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन और हमारा ये पूरा टॉपिक जो है वो समाप्त होता है और हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जितने क्वेश्चन बनते थे वो सारे पूरे कर लिए। इस बेस पर अब हम नेक्स्ट टॉपिक के लिए जो एडमिशन ऑफ पार्टनर है उसके लिए तैयार हैं। आप इस टॉपिक को अच्छे ढंग से करते रहिए। अगर आप करोगे तो 8 से 10 नंबर का ये चैप्टर है, आपका किसी न किसी फॉर्म में आपके वो नंबर आ जाएँगे और जहाँ हमें पहुँचना है 95% उस तक हम पहुँच पाएँगे। चैनल को सब्सक्राइब और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के लिए बाय बाय।